हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। स्टूडेंट्स टुडे आई गिव यू ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस टॉपिक वन बाय वन। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि जो मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल में जो रेड वाला पार्ट है उसको हम मेटल कहते हैं, और जो ब्लू वाला पार्ट है वो नॉन मेटल होता है, और जो येलो वाला पार्ट है वो मेटलॉइड कहलाता है। स्टूडेंट्स, जो मेटलॉइड होता है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी को बताता है। ओके, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो सबसे पहले आ जाता है मेटल। मेटल जो होता है वो हार्ड होता है, लस्टर होता है। लस्टर का मतलब कि मेटल चमकीला होता है जैसे कि डायमंड। ओके, और पॉलिश भी होता है। उसके बाद आ जाता है जो मेटल होता है वो मलेबल होता है। मलेबल जैसे कि हमारे पास कुछ ग्राम आयरन है हमारे पास, जब हम उसको हैमर से बीट करते हैं तो वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो दिस इज़ कॉल्ड मलेबल। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है डक्टाइल। डक्टाइल हम उसको कहते हैं कि जैसे कि हमारे पास कुछ ग्राम गोल्ड है, उस गोल्ड को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो एक थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज़ कॉल्ड डक्टाइल। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है सोनरस। जो मेटल होता है वो सोनरस भी होता है। जैसे कि मेटल जो होता है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे हम मेटल को, जैसे कि हमारे पास जब हम मेटल को ज़मीन पे फेंकते हैं तो वे टकरा के और वे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे कि घर में जो बर्तन होते हैं उनको जब हम ज़मीन पे फेंकते हैं तो वे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऐसे ही। उसके बाद आ जाता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब कि मेटल के अंदर से आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल है मेटल का आयरन, नेक्स्ट है कॉपर, और उसके बाद है एल्युमिनियम। ठीक है, इसके अलावा और भी इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स, ये तो था मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। उसके बाद आ जाता है नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जो नॉन मेटल होता है, मटेरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। तो जो नॉन मेटल होता है वो सॉफ्ट होता है और डल होता है दिखने में। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास एंड टैपिंग विथ हैमर। मतलब कि जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं हैमर से तो ये पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि दे आर नॉट सोनरस एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि ये ना तो सोनरस होता है और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब कि इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल, जैसे कि सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक स्टूडेंट्स, कुछ मेटल की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी और भी है, जैसे कि मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। कुछ जैसे मेटल हैं जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं और इनको हम नाइफ के द्वारा काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लेकिन जो मरकरी होता है, मरकरी भी एक मेटल है, ये सॉलिड नहीं होता स्टूडेंट्स, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक, तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक so you can comment me, and if you like this video so you can share it and subscribe also.